हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो ये दोनों ही टर्म स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है एंड किस तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। फिलहाल चलिए कंसेप्ट समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ओके, एंड कुछ समय बाद देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले गया है। ओके, तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी पोजिशन को लगातार चेंज कर रहा है। ओके, एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में, राइट। पहले यहाँ था, फिर इधर गया, मतलब कि डायरेक्शन इधर हो गई, राइट। डायरेक्शन किधर हो गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया। तो एक फिक्स डायरेक्शन पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। ओके, डिस्प्लेस होने का मतलब क्या हो गया, वो सरक गया, खसक गया, अपनी पोजीशन से कहीं और चले गया, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट था जो कि फिक्स डायरेक्शन पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। सेकंड डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट्स कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन सर्टेन डायरेक्शन इज कंपल्सरी फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इसलिए कंपलसरी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड ये पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो साथ ही साथ डायरेक्शन भी कंपलसरी होती है। तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि एक सर्टेन डायरेक्शन पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड अगर इसके एसआई सिस्टम में इसके यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर। ओके, तो इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं एक टाइम t1 है, टाइम t1, राइट, दिस इज द टाइम t1। टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट जो है वो इस x1 पोजीशन पे, कहाँ पे वो, ये x1 पोजीशन पे खड़ा है। ओके, अब कुछ टाइम बीत गया, टाइम हो गया t2, अब उसकी पोजीशन हो गई x2। ओके, तो यहाँ पे इस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना वो खसक गया अपनी जगह से, जितना वो डिस्प्लेस हो गया है, उसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है स्टूडेंट्स इस डिस्प्लेसमेंट की, करेंट पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस के लिए जो सिंबल है माइनस का, उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो डिफरेंस। तो एक पार्टिकल जो कि एक मूविंग पार्टिकल है, ओके, उस मूविंग पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी पोजीशन के, उनके बीच का डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि समझिए इस चीज़ को, किसी एक मूविंग पार्टिकल के उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसके और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ओके, तो जो शेप है उसके पाथ का, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है, ओके, जैसे कि 3.10 का ये डायग्राम ए की बात कर रहे हैं कि पहले ए पे था एंड ए से वो कहाँ गया, बी तक गया। तो इसका जो पाथ है, ओके, यानी ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 पाथ हैं। कौन कौन से पाथ हैं, पहला है ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से बी पे गया। हमको जाना कहाँ है, ए से बी पे जाना है, पर रास्ता है ए एक्स वाई बी। दूसरा रास्ता है ए सी बी। तीसरा रास्ता है डायरेक्टली ए बी। चौथा रास्ता है ए डी बी। 4 रास्ते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब इस चीज़ को देखिए एंड समझिए कि इन चारों रास्तों में से डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता कौन सा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी का। क्यों ए बी का होगा ये वाला रास्ता,
क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन बताया था कि करेंट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, करेंट पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये जो ए बी है, जो ये ए बी है और रास्ता ए से बी की तरफ गया है तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। तो ये जो ए बी है, ये ए बी रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ता कहाँ से जा रहे हो मैटर ही नहीं करता। आप किसी भी रास्ते से जाओ, बट हमको आपकी करंट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता है तो हम आपको डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये कंक्लूजन पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? यहाँ से एक और चीज़ कंक्लूजन निकलती है। क्या कंक्लूजन है मैं बताता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन पॉइंट्स के बीच का, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए बाकी सारे रास्ते कैसे हैं, लंबे हैं, पर सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ए बी। तो जो शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन या फिर करंट एंड इनिशियल पोजीशन, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड जनरली ये एक स्ट्रेट लाइन से ही मेज़र किया जाता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही आपको मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, एक लेंथ है पाथ की। ओके, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल in the given interval of time is called the distance traveled by that particle। यानी कि एक मूविंग पार्टिकल स्टूडेंट्स विद पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, उस टाइम के हिसाब से जितना पाथ उसने कवर किया है, जितना पाथ उसने ट्रेवल किया है, उस पाथ की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, जितना रास्ता वो चला है, जितना रास्ता उसने कवर किया है, उस रास्ते की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, एंड कीप इन माइंड इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इसलिए इसको एक स्केलर क्वांटिटी माना गया है। ओके, एंड यहाँ पे डिस्टेंस में पाथ का नेचर जो है वो मैटर करता है, यानी कि किस रास्ते से गया है वो मैटर करता है। जैसे कि हमने देखे थे अभी डिस्प्लेसमेंट में, किस पाथ से गया मैटर नहीं करता, पर डिस्टेंस के लिए वो किस पाथ से गया है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, जितना उसने ट्रेवल किया है, वो यहाँ पे मैटर करता है। ओके, एंड अगर ऐसा ही सिस्टम में इस डिस्टेंस की यूनिट के लिए बात करते हैं तो वो होता है मीटर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा दोनों के लिए, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा m0l/t0। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है या जो मीटर है वो लेंथ को ही कवर करता है। ओके, तो अब डिस्टेंस को समझते हैं उसी 4 एग्जाम्पल के थ्रू। कि जैसे कि स्टूडेंट्स इस डायग्राम में मान लेते हैं हमको ए से बी में जाना है वापस से, बट रास्ता हमने सिलेक्ट किए 8xy_b वाला। तो उस कंडीशन पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ax + xy + yb। ओके, तो यहाँ पे मैटर करता है आप कौन से पाथ से गए हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डायरेक्टली ए बी था, पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो हो जाएगा ax + xy + yb। ओके, तो ये हो गया उस पाथ का डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, वही एग्जाम्पल में बताया गया था, तो इस एग्जाम्पल में उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो चलिए इन दोनों ही चीज़ को कंपेयर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है मैं आपको रीड करके नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको इसको रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं। मैं चलिए इस पूरी थ्योरी को समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर बी से। ओके, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लेते हैं उसने स्टार्ट किया यहाँ से। ओके, एंड मान लीजिए जो ये पार्टिकल है वो चक्कर यहाँ से लगाना स्टार्ट किया एंड चक्कर लगा के एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके वो वापस यहाँ आ गया। ओके, तो इस कंडीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड डिस्टेंस कितना होगा। मैं बोलूँगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वहीं पे ही है, तो घूम के वहीं पे आ गया, यानी कि वो अपनी पोजीशन से खसका ही नहीं, सरका ही नहीं। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0 हो जाएगा माइनस करने पे, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा 2πr। क्यों?
क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूम के यहाँ पे आया, तो कुल उसने कितना ट्रेवल किया है, कुल कितना घूमा, तो ये जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का वो होता है 2πr, तो जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2πr। ओके, अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई एक बॉडी जो पहले ए से चलना स्टार्ट करती है एंड वो सिंपली क्या, बॉडी जो है वो ए से सी पे गई पहले एंड सी से बी पे आई और बी पे आके रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों के बीच का माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए बी। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए बी एंड डायरेक्शन ए टू बी होगी, क्योंकि ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया है बी तक, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर अब हमको बात करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए वो ए से सी पे गया पहले एंड देन सी से बी पे आया, तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली जो शॉर्टकट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए जिस रास्ते से गया है उसको प्लस कर देंगे, तो ए सी प्लस सी बी। ओके, इतना क्लियर है क्या? अब एक आखिरी एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में, मानते हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऊपर फेंके एंड फेंकने के बाद वो वापस आपके हाथ में आ गया, तो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर तक फेंके कितनी हाइट तक गया, तो वो h हाइट तक गया है मान लेते हैं हम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट 0? क्योंकि यहाँ से आपने फेंके वापस आपके हाथ में आ गया, तो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन सेम हो गई। ओके, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0, क्योंकि वो चेंज हुआ ही नहीं उसकी पोजीशन ना, जहाँ था वहीं पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं बोलूँगा h ऊपर गया फिर h नीचे भी आया, तो h प्लस h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, मान लीजिए एक पॉइंट ये A है एंड एक पॉइंट ये B है, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर मान लेते हैं। ओके, एक पर्सन था, वो पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया एंड यहाँ से चल के आया उसके मिड पॉइंट तक, बीच वाले हिस्से पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। तो इस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा वो आपको बताना है। देखिए, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ पहले। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आके यहाँ पे रुक गया, तो अपनी जगह से वो कितनी जगह पे आके रुका है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टकट डिस्टेंस कितना है, वो मिड पॉइंट है राइट, तो ये 50 हो जाएगा। कैसे निकाला, मान लेते हैं 0 पोजीशन थी, ये 50 पोजीशन है एंड ये 100 है, तो 50 माइनस 0 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 50 माइनस 0 विल बी 50। ओके, इतना क्लियर है। लेकिन अगर बात करूं कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो पहले वो 0 से 100 तक गया, यानी कि 100 मीटर गया, फिर 50 और चल के वापस आया, तो 100 प्लस 50 150 विल बी द डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।